बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इसे एहसास हो रहा था कि अब तक तो वो इस अजीम किताब की बेअदबी करती आई थी। अब तक तो इसने इस किताब को अपने पीछे ही डाले रखा था। शैतान भी कैसे कैसे खेल खेलता था। जिस किताब के ज़रिए जन्नत का रास्ता मिलना था, इसी को बुलवा कर दुनिया को जन्नत बनाने के ख्वाब लोगों को दिखाने में मसरूफ़ था। हत्ता कि ज़िंदगी की इन लंबी लंबी उम्मीदों ने मुसलमानों को इनके दिलों की पुरसुकून जन्नत से भी महरूम कर दिया था। इसका जहन बेइंतहा उलझ चुका था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। इसके सामने अल्लाह की रोशन आयात मौजूद थी। क्या वो वाकई इसके लिए वहाँ मौजूद थी? ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना। बेशक अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है और वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। अपने रब की तरफ पलट आओ और इसके फरमाबरदार हो जाओ, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए, फिर तुम कोई मदद ना किए जाओगे। वो जैसे जैसे आयात का तर्जुमा पढ़ती जा रही थी, इसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। आंखें फिर से उबलना शुरू हो गई थी। गरम गरम आंसू इसके चमकते गुलाबी चेहरे पर बहने लगे। कुरत, क्या वाकई अल्लाह ने मुझे जवाब दिया है? इसकी आवाज़ की कपकपाहट कुरतुलैन बखूबी महसूस कर रही थी। बिल्कुल फातिमा, अगर इसने तुम्हें ऐसे संभालना ना होता तो सोचो क्यों तुम्हें यहाँ लेकर आए। क्यों तुमने मुझसे वो सब कहा जो बहुत कम लोग कहने की हिम्मत करते हैं। क्यों कुरान की इन्हीं आयात में तुम्हारे जवाब थे। ये इत्तेफाक नहीं है फातिमा, ये सब इस प्यारे रब की प्लानिंग है। फातिमा के चेहरे का रंग फक हो चुका था। उसने कभी अल्लाह के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, या शायद कभी अल्लाह के बारे में कुछ सोचा ही ना था। क्या ये सब वाकई इसकी प्लानिंग थी? जिन हालात में वो गुजर कर यहाँ तक आई थी, क्या चाह रहे थे अल्लाह इससे? इसे अब इस सवाल का जवाब चाहिए था। बहुत कुछ था जो इसके अंदर कच्चे धागों की मांग उलझता जा रहा था। वो मज़ीद वहाँ रुकने की पोजीशन में ना थी। अब इसे यहाँ से जाना था, किसी ऐसी जगह जहाँ बस वो अपने रब के सामने खुलकर रो सके। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कुरत।